सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूगोल की पुस्तक जिसका नाम है हमारा पर्यावरण भाग 2 का पाठ नंबर 2 शुरू करेंगे। अध्याय दूसरा। पहला अध्याय खत्म हो गया, दूसरा अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इसे गतिशीलता कहते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है और प्याज में एक के बाद एक परतें होती हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम भूप्रपर्टी कहते हैं। देखो, ये पृथ्वी बनी हुई है चित्र में बच्चों, और सबसे इसकी ऊपरी परत जिसका नाम है भूपर्टी, वह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। इसे महाद्वीपीय सतह से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। उसके बाद वो कहता है कि महाद्वीपीय सतह के मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सी का मतलब होता है सिलिका, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सी में यानी सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निचला परत मेंटल कहलाते हैं। देखो, आप पिक्चर में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं कि पहले सबसे ऊपर जो है ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सबसे ऊपर परत को हम प्रॉपर्टी कहते हैं और उसके नीचे वाली परत को हम कहते हैं मेंटल। इसकी गहराई बच्चों 2900 किलोमीटर है और यह आंतरिक परत है। इससे पहले वाली थी वो पतली परत होती है और ये आंतरिक परत है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकिल एवं लोहे से बनी है। वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है प्रॉपर्टी, और ये किससे बनी है? निकिल और लोहे से बनी है। इसमें नीफे यानी नी का मतलब निकिल, फे का मतलब होता है फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अगला है बच्चों शैल एवं खनिज। पृथ्वी की ऊपरी सरल अनेक प्रकार के शैल हैं। जिन खनिज पदार्थों से पृथ्वी की ऊपरी परत बनी है उसके प्राकृतिक पिंड को हम बच्चों शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। शैल मुख्य से 3 प्रकार की होती है। शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस शैल, अवसादी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री शैल, और कांत्रित का मतलब होता है मेटामॉर्फिक शैल। इग्नियस का मतलब होता है बेटो, आग्नेय का मतलब होता है आग, अग्नि, इसलिए इसको इंग्लिश में इग्नियस और हिंदी में आग्नेय बोलते हैं। अवसादी का मतलब होता है स्थिर यानी सेडिमेंट्री स्थिर, और कांत्रित शैल इसका मतलब होता है कांत्रित यानी रूप बदलना। मेटामॉर्फिक यानी इसका इंग्लिश में बोलते हैं कांत्रित को कहते हैं इसका रूप परिवर्तन। फिर वो कहता है कि द्रवित मैग्मा से ठंडे होकर बनी शैल आग्नेय शैल कहलाती है। इसे बच्चों प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आग्नेय शैल बच्चों 2 प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं एक शैल होती है अंतर्वेदी और दूसरी होती है बहिर्वेदी। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा होता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर ऊपर की सतह पर आ जाता है और बाद में, क्या आपने कभी लावा की कल्पना की है बच्चों, जो अभी अभी निकला है? जब द्रवित लावा बच्चों, जब द्रवित यानी बिल्कुल पतला होकर लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह ठंडा हो जाता है तेजी से और फिर ये ठोस बन जाता है। जब ये ठंडा होकर ठोस बन जाता है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं बहिर्वेदी शैल, यानी जो लावा पृथ्वी के अंदर से बच्चों बाहर निकलता है और जब वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो वो बहिर्वेदी आग्नेय शैल बन जाता है। इन शैलों की संरचना बहुत ही महीन दानों वालों से होती है। बेसाल्ट इसका उत्तम उदाहरण एग्जाम्पल है। बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बिनकर ही बना है। कभी कभी जब द्रवित मैग्मा भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जब वो बाहर आ जाता है, बाहर आकर ठोस हो जाता है तो बहिर्वेदी बनता है, और अंदर रहकर मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल बन जाता है। धीरे धीरे बच्चों ठंडा होने के कारण ये दोनों पदार्थों का रूप ले लेता है।
ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। अंतर्वेदी का क्या है? ग्रेनाइट एग्जाम्पल। इसकी आटा और मसालों पीसने की चक्कियों में जिसका अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, ये सभी बच्चों ग्रेनाइट से ही बने हैं।